नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। किसान बिल को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां सरकार बता रही है कि किसान बिल किसानों के हित के लिए है, वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ा पलटवार देखा जाता है एनडीए गठबंधन की सरकार पर, जहां पर कि राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला पहुंचते हैं पटना और तंज कसते हुए कहते हैं कि मोर को दाना खिलाने वाला व्यक्ति क्या जानेगा किसानों के दर्द का हाल। उसको लेकर आज बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार एक प्रेस वार्ता करते हैं और उसमें साफ तौर से उन्होंने साफ किया कि ये जो बिल है किसान के हित के लिए ये बिल है। ये बिल से किसान का उत्थान होगा। जिस तरीके से विपक्ष जो है भ्रम पैदा कर रहा है कि ये बिल किसान विरोधी बिल है, उस पर पूरी तरीके से अपनी जवाबदेही रखी कि इस बिल के बाद जो समर्थन मूल्य है, मिनिमम समर्थन मूल्य, वो किसानों को मिलेगा। किसान अपने फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रेम कुमार, सुनिए आप पहले। उनको परेशानी हो रही है। कल आरजेडी प्रदर्शन कर रही है पूरे बिहार भर में, नेता प्रतिपक्ष भी, क्या इसका फायदा होगा? आपका हो गया ना प्रश्न? जो प्रदर्शन हो रहा है, लोकतंत्र है। 20 करोड़ का बजट होता था कृषि विभाग और आज 2400 करोड़ का बजट है। लालू जी के समय में 20 करोड़ का बजट कृषि का होता था। हम जब आए तो 2400 करोड़ का बजट हमारा है। बिहार अधिनियम बंद हो गया था, हम चालू किए और ऐप के माध्यम से किसानों को रबी के मौसम में 7 लाख किसानों ने आवेदन किया है। अब बिहार पहला राज्य है, हमने होम डिलीवरी किया बीजों का जाकर। ये जो वैश्विक कोरोना महामारी में तो निकल नहीं रहे थे, हमने होम डिलीवरी के माध्यम से खरीफ के मौसम में पहुँचाने का काम किया है और बंद का जवाब बिहार की जनता देगी। लोकसभा चुनाव में देख लिया ना, 40 में हम 40 पर विजयी हुए, आरजेडी 0 पर आउट हो गई जाकर के। विधानसभा चुनाव में हाल होने वाला जाकर के है और आने वाला सब फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में और इनको जनता सबक सिखाने का काम करेगी। आपको बहुत जनता पड़ेगा। अभी जो गेहूं की बिक्री हम लोगों ने किया है, दाम था 1825 क्विंटल था और किसानों ने बेचा 1900 रुपये। तो बिहार के किसानों ने ज़्यादा बढ़कर एमएसपी हमारा जो था 1825 और बिहार किसानों को मूल्य मिलता 1900 मिलता जाकर। तो आज़ादी न है और उनको ज़्यादा फायदा होगा जाकर के। और मैं समझता हूँ एमएसपी रहेगा है और अब माननीय प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है। अगर निजी कंपनियां उससे कम पे खरीदती है तो उनके लिए तो कानून बनना चाहिए ना। बिल्कुल, लेकिन अभी जो व्यवस्था जो बनाई गई है ज़्यादा मिल रहा है, हमें तो कहीं शिकायत नहीं आ रही है। जो रेट है उससे अधिक लोगों को मिल रहा है जाकर के है और सरकार की बातों को देखे कि निश्चित तौर पर जाकर के जो हमारा एमएसपी जाकर के है उसका सरकार ख्याल रखती है। ये कह रही है कि एमएसपी की जो बात है कानून में क्यों नहीं लिखा गया? कानून में लिखना चाहिए। जो उनको मौका मिला था लोकसभा में और राज्यसभा में अपनी बातों को रखने का, बातों को रखने के बजाय हंगामा कर रहे थे जाकर। जहाँ रखने का स्थान था अपनी बातों को तो रख नहीं पाए जाकर। अब जहाँ रखने की बात नहीं है तो जनता के बीच तो किसानों के भ्रम फैलाने का जो काम कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा कुछ किसानों पर है और जल्द ही सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने एमएसपी के बारे में भी कहा था कि समाप्त किया जा रहा है जाकर। तो नित्य दिन नए नए तरीके अपनाने का कांग्रेस काम कर रही जाकर। अब जब स्वयं ऐलान कर दिए थे कि हम एपीएमसी एक्ट खत्म करेंगे 2019 में, हमारी सरकार जब आएगी, सरकार जब नहीं आई जाकर के और तब उस बात को अब विरोध कर रहे जाकर के, तो उनके बातों में दम नहीं जाकर के है और लोग समझ चुके हैं जाकर के। आज कांग्रेस कहाँ खड़ा है? राष्ट्रीय पार्टी इतने लंबे समय तक शासन में कांग्रेस रही जाकर के, आज कांग्रेस हाशिए पर चली गई जाकर के है, क्षेत्रीय दल बनकर रह गया जाकर। तो कांग्रेस के नेताओं के कथनों पर भी मंत्र जाकर के है और इस तरह कह करके नित्य नए दिन नए नए बातों को लोगों को भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उसका भारतीय जनता पार्टी हम किसानों को भी जाने वाले हैं। हम किसानों को भी जाकर के स्पष्ट करेंगे और उनका जो मंसूबा है भ्रम फैलाने का, उसका हम पर्दाफाश करने का काम। तो आपने सुना साफ तौर पे क्या कुछ कह रहे थे प्रेम कुमार ने। साफ किया कि जिस तरीके से किसान बिल किसानों के समर्थन में लिया गया, एक बड़ा फैसला है केंद्र सरकार की तरफ से। बिहार में भी ये लागू होने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी विपक्ष जो है सरकार को घेर रहा है। कल जो तेजस्वी यादव बिहार में कई जगह जो आरजेडी है वो प्रदर्शन करेगी, इस पर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आरजेडी के समय का वक्त और आज के बिहार में काफ़ी कुछ अंतर है। हमारी जो सरकार है किसानों के हित के लिए काफ़ी कुछ कार्य किए हैं और इस बिल के बाद से उन्हें आगे भी काफ़ी कुछ मिलेगा और बिहार विधानसभा चुनाव में इसका जो फ़ायदा है वो एनडीए गठबंधन को होगा। बाकी के तमाम खबरों के लिए देखते रहे आप न्यूज़ भारतवर्ष।